हजारों साल पहले हम इंसानों के शरीर में एक खूबी मौजूद होती थी कि किसी बीमारी के समय वो एक स्पेशल एंजाइम को यूज़ करके ग्लूकोज को कन्वर्ट करके अपना विटामिन सी बना पाते थे। लेकिन सालों साल बाद अब वो जीन म्यूटेट हो गया और आज हमारे लिए ये करना मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ जानवरों में ये काबिलियत आज भी मौजूद है। इनफैक्ट एक 70 किलो की बकरी हर रोज 13,000 mg यानी 13 ग्राम विटामिन सी बनाने के काबिल है, और स्ट्रेस के समय तो ये नंबर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही कुत्ते और बिल्ली भी अपने खाने से विटामिन सी बनाते हैं। हम इंसान आज इस जरूरी न्यूट्रिएंट को नहीं बना पाते, जिस वजह से हमें इसे बाहर से लेना जरूरी होता है। और क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है, इसीलिए इसे हमें हर रोज लेना जरूरी है। विटामिन सी क्या है और हाई डोजेस में क्यों इतना शक्तिशाली है, अभी हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में जान लिया है, जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन आज भी हमें ये नहीं पता कि जब हम हाई डोज विटामिन सी कहते हैं तो उसमें कितनी हाई डोजेस शामिल हैं कि वो एक एंटी कैंसर इफेक्ट दे सके। क्या उन हाई डोजेस की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और क्या वो जानलेवा है, और इसको आप कैसे और कहाँ ले सकते हैं, और दूसरी कुछ ज़रूरी चीज़ें भी जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इन्हीं सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। सबसे पहले ये जानते हैं कि हाई डोजेस में जब हम विटामिन सी लेने की बात करते हैं तो उसको कितना हाई कहते हैं। गाइडलाइंस के हिसाब से अडल्ट्स के लिए जो हर रोज की विटामिन सी की रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो है 90 mg पर डे, यानी एक संतरे में आपको कुछ 51 mg विटामिन सी मिलता है। तो मतलब अगर आप दिन के 2 संतरे खाते हैं तो आप दिन की डेली अलाउंस को पूरा कर लेते हैं। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी में इतनी अलाउंस की कोई अहमियत नहीं है। इनफैक्ट कैंसर में एंटी कैंसर इफेक्ट को अचीव करने के लिए, या दूसरे शब्दों में विटामिन सी के हीलिंग इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए जो क्वांटिटी लेने की बात होती है उसमें शामिल है कुछ 10 ग्राम, 20 ग्राम या 50 ग्राम तक डोजेस एक 24 घंटे के पीरियड में। दूसरे शब्दों में जैसे दिन में 2 बार 10-10 ग्राम विटामिन सी लेना, जिससे आप 24 घंटे में 20 ग्राम टोटल विटामिन सी ले रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। जब आप विटामिन सी को इतनी हाई डोजेस में लेते हैं तब जाके वो आपके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना के कैंसर सेल्स को मारने के काबिल होती है। इनफैक्ट कैंसस USA में रायोडन क्लिनिक, जो कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन के लिए एक बहुत ही जानी मानी जगह है, वो कैंसर पेशेंट्स को हाई डोज विटामिन सी IV देने के एक बहुत ही बड़े एडवोकेट हैं। और हजारों पेशेंट्स को देने के बाद उन्होंने देखा कि कैंसर सेल्स के लिए टॉक्सिसिटी अचीव करने के लिए उनके ब्लड लेवल्स में विटामिन सी का लेवल कुछ 300 से 400 mg पर डेसीलीटर का होना चाहिए, जो आप तभी अचीव कर सकते हैं जब आप कुछ 25 से 50 ग्राम विटामिन सी इंट्रावेनियसली लेते हैं, यानी कुछ 300 गुना ज्यादा विटामिन सी जो आपको एक नॉर्मल हेल्दी डाइट से मिलता है। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं कि क्या इतनी हाई डोजेस में ये लेना सेफ है। इसका जवाब है हाँ, ये डोजेस बिल्कुल सेफ है। लोग तो इससे भी कई गुना ज्यादा हाई डोजेस में इसको लेते हैं, इनफैक्ट कुछ 50 से 80 ग्राम तक। इनफैक्ट इस न्यूट्रिएंट के लिए कहते हैं कि आप इसको कितनी भी हाई डोजेस में ले लीजिए, लेकिन ये आपके हेल्दी सेल्स को डैमेज नहीं करेगी। लेकिन फिर भी ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और कंट्रोल्ड डोज में ही ले तभी ये ठीक है। इनफैक्ट एक 1990 की स्टडी के हिसाब से एक 70 साल के किडनी कैंसर पेशेंट ने ट्यूमर को रोकने के लिए सर्जरी कराई, लेकिन उसके बाद उनका ट्यूमर कुछ समय बाद और तेजी से बढ़ गया। उनको कीमोथेरेपी और रेडिएशन सजेस्ट किया गया, लेकिन उन्होंने उन ट्रीटमेंट्स को मना कर दिया और उसकी जगह उन्होंने 30 ग्राम विटामिन सी को IV फॉर्म में लिया, हफ्ते में 2 बार। IVs देने के 6 हफ्ते बाद ही उनके स्कैन्स ने दिखाया कि उनकी डिजीज पूरी तरीके से गायब हो गई। और ये तो कुछ भी नहीं, डॉक्टर्स इससे भी ज्यादा हाई डोजेज में विटामिन सी को एडमिनिस्टर करते हैं कंडीशन को देखते हुए। ऐसी दूसरी और भी बहुत सारी स्टडीज हैं। इनफैक्ट ये कितनी सेफ है उसके ऊपर भी मल्टीपल स्टडीज हो रखी हैं। एक पब्लिश रिव्यू के हिसाब से, जिसमें 8 अलग अलग डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल्स करे गए और विटामिन सी की सेफ्टी को टेस्ट किया गया, उसमें देखा गया कि हर रोज 3 साल तक विटामिन सी के 10,000 mg यानी 10 ग्राम विटामिन सी देने के बाद भी पेशेंट को किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। इन स्टडी से आपको ये विश्वास हो गया होगा कि हाई डोजेज में विटामिन सी बिल्कुल सेफ है। लेकिन ये स्टडीज वो हैं जिसमें इंसान ने कीमोथेरेपी या रेडिएशन ट्रीटमेंट साथ नहीं लिया। अगर आप कीमोथेरेपी या रेडिएशन ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप कुछ सिम्टम्स जैसे हाई फीवर या दूसरे कुछ सिम्टम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों थेरेपीज का नेचर अलग है। इसीलिए इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए कि कब
और कैसे इसको आप अपने प्रोटोकॉल का पार्ट बना सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या इसको कीमोथेरेपी या रेडिएशन के साथ दिया भी जा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। इनफैक्ट कई जगहों पे इससे पेशेंट की हीलिंग काफ़ी तेज होती है, लेकिन वो एक सेपरेट टॉपिक है जिसके ऊपर हम आने वाली कुछ वीडियोस में बात भी करेंगे। लेकिन अब अगर आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया और स्टैंड अलोन विटामिन सी ले रहे हैं, तो जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट इसमें देखा जाता है वो है डायरिया यानी लूज मोशन। ये एक साइड इफेक्ट है जो हाई डोजेज में विटामिन सी को लेने के बाद होता है, जिसकी वजह से थोड़ी वीकनेस हो जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा आपके शरीर में कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अब जिन लोगों को इस ट्रीटमेंट को नहीं कराना चाहिए या कराने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी ही चाहिए, वो है किडनी स्टोन पेशेंट्स। विटामिन सी किडनी स्टोन का एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है, और इसीलिए जब आप हाई डोजेज में विटामिन सी लेते हैं तो किडनी स्टोन पेशेंट्स को लेना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये भी केस टू केस बेसिस पे है, जो आपके डॉक्टर आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे डिसाइड कर पाएंगे, इसीलिए ये ज़रूर डिस्कस करें। अब जो अगला सवाल है वो ये है कि आपके लिए कितने लेवल के हाई डोज विटामिन सी आईवीज इफेक्टिव है, क्योंकि लोग 5 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक इसे ले रहे हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे लिए इसके एंटी कैंसर पोटेंशियल को अचीव करने के लिए हमें कितनी डोजेस लेनी चाहिए? इसका जवाब है बाउल टॉलरेंस टेस्ट करके, जो कि डॉक्टर रॉबर्ट कैथकार्ट ने अपनी रिसर्च से डेवलप किया। डॉक्टर रॉबर्ट एक बहुत ही बड़े एडवोकेट है हाई डोज विटामिन सी आईवीज देने के, और इनफैक्ट उन्होंने खुद 10,000 से ज़्यादा विटामिन सी आईवीज को एडमिनिस्टर किया है पेशेंट्स पे। अब इस बाउल टॉलरेंस टेस्ट के हिसाब से जो सबसे हाईएस्ट विटामिन सी की डोज, जो आपके लिए मैक्सिमम डोज है, वो है वो लेवल जिस पे आपको डायरिया या लूज मोशन जैसे सिम्टम शुरू हो रहे हैं। आसान शब्दों में, अगर आप एक दिन में 10 ग्राम 2 बार ले रहे हैं, यानी 20 ग्राम विटामिन सी लेते हैं, और इस डोज पे जाके आपको डायरिया या लूज मोशंस हो रहे हैं, इसका मतलब 20 ग्राम आपकी अपर लिमिट है विटामिन सी आईवी लेने की। अगर यहाँ पे आके भी आपको ये सिम्टम्स नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि आपके लिए डोज कम है, और इस 20 ग्राम को धीरे धीरे 25 या 30 ग्राम तक बढ़ा सकते हैं। और अगर 20 ग्राम पे ही आके आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे इस डोज को कम करना है, चाहे 15 ग्राम या उससे भी कम लेवल तक, जहाँ पे आप आराम से हाई डोज विटामिन सी आईवीज को टॉलरेट कर पा रहे हैं बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। लेकिन ये भी एक रिसर्चर का कहना है। अब क्योंकि डायरिया एक टेम्पररी साइड इफेक्ट है, इसलिए हीलिंग के लिए कुछ डॉक्टर्स इस साइड इफेक्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं और हाई डोजेस में विटामिन सी देते हैं, ताकि वो हीलिंग इफेक्ट अचीव कर पाएँ। आप जितने ज़्यादा बीमार होंगे, आपके सेल्स में उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी विटामिन सी को एब्जॉर्ब करने की, और आप जितने ज़्यादा हेल्दी होते जा रहे होंगे, उतनी ही कम लेवल्स पे ऐसे इफेक्ट्स आएंगे। इसीलिए आप इसको बेसिक लेवल पे मेजर करने के लिए देख सकते हैं। अब जो अगला मेजर सवाल है वो ये है कि क्या इसे आईवीज यानी ड्रिप के थ्रू वेन्स में डाल के वैसे ही लेना चाहिए, या फिर ओरली यानी मुंह से भी इसको ले सकते हैं? दोनों के प्रोसेसेस बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जो असली बेनिफिट आपको मिलेगा वो मिलेगा आईवी फॉर्म में। वो इसलिए क्योंकि जब आप विटामिन सी को आईवी फॉर्म में लेते हैं, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास कर देता है, जहाँ पर उसकी एफिकेसी काफ़ी कम हो जाती है और ब्लड में कम एब्जॉर्ब होता है। इनफैक्ट जब आप ओरली लेना अवॉइड करते हैं और आईवी की फॉर्म में देते हैं, तो ये विटामिन सी आपके ब्लड में सीधा जाता है और ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होता है ओरली लेने के कंपैरिजन में। इनफैक्ट एक स्टडी के हिसाब से जब ह्यूमंस के यूरिन सैंपल्स को एनालाइज किया, तो इंट्रावीनियसली देने में शरीर ने कुछ 140 गुना ज़्यादा विटामिन सी को एब्जॉर्ब किया ओरली लेने के कंपैरिजन में। आसान शब्दों में 10 ग्राम आईवी विटामिन सी 25 गुना ज़्यादा ब्लड लेवल में विटामिन सी के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाती है ओरली देने के कंपैरिजन में। अब इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अगर आप इंट्रावीनियसली लेते हैं, विटामिन सी का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, लेकिन इसमें भी अलग अलग मिनरल्स ऐड करके रिसर्चर्स ने इसके अलग अलग वेरिएंट्स बनाए हैं, जैसे सोडियम एस्कॉर्बिट या कैल्शियम एस्कॉर्बिट। ये वेरिएंट्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि मिनरल्स की वजह से ये फॉर्म एसिडिक कम होता है, जिससे इनके फायदे ज़्यादा होते हैं। ये भी आप बढ़ने से पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर करें कि आपका इससे पीएच लेवल कैसे इफेक्ट होगा और आपके लिए कौन सा वेरिएंट सही है। ज़्यादातर केसेस में सोडियम एस्कॉर्बिट और एस्कॉर्बिक एसिड देने के फायदे देखे गए हैं। ये तो है अगर आप इंट्रावेनियसली लेते हैं उसके फायदे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको ओरल फॉर्म में नहीं ले सकते। आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कई बार लोग इतने बीमार होते हैं कि उनका शरीर सप्लीमेंट्स को ब्रेक कर ही नहीं पाता, जिस वजह से वो उनके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता जितना होना चाहिए। लेकिन जब वो आईवी फॉर्म में लेते हैं तो उससे जनरेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड डीप उन टिश्यूज में घुस जाते हैं जो डाइजेशन से नहीं जा पाते।
लेकिन अगर आपके लिए आईवी फॉर्म पॉसिबल नहीं है तो आपको ओरल फॉर्म को डेली लाइफ में शामिल करना ही चाहिए। अब ओरल फॉर्म में भी कई वेरिएंट्स आते हैं, नॉर्मल ओरल विटामिन सी और लाइपोसोमल विटामिन सी। आसान शब्दों में लाइपोसोमल विटामिन सी रेगुलर विटामिन सी का ही एक बायो अवेलेबल वेरिएंट है, जिसको इस तरीके से बनाया है कि वो शरीर में आपके तुरंत एब्जॉर्ब हो जाए। ये लाइपोसोमल विटामिन सी आपको जनरली लिक्विड फॉर्म में सैशे की फॉर्म में मिलेगा, जिसको आप स्मूदी में या पानी में मिला के पी सकते हैं। स्टडीज के हिसाब से भी ये फॉर्म एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा अच्छा है। कुछ अच्छे ब्रांड जो आप चूज कर सकते हैं उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सवाल ये है कि हम इन सारी इंफॉर्मेशन का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप या आपके परिवार वाले अच्छी हेल्थ बरकरार रखना चाहते हैं तो ओरल विटामिन सी को अपनी लाइफ में शामिल ज़रूर करें। इसका सैशे कुछ 1000 mg 2000 mg की पैकिंग में आता है, जो आप हर रोज़ ले सकते हैं। इनफैक्ट बॉबल टॉलरेंस टेस्ट के लिए भी आप दिन में 3-4 बार पानी में या जूस में डाल के ले सकते हैं, जिससे आप कुछ 8 से 10 ग्राम कंज्यूम कर पाएंगे। आज इंडिया में स्पेशली मेजरली नॉर्थ इंडिया में मेजॉरिटी लोग विटामिन सी डेफिशिएंट है। इनफैक्ट एक 2011 की स्टडी के हिसाब से कुछ 74% लोग नॉर्थ इंडिया में विटामिन सी डेफिशिएंट है। इसीलिए अच्छी हेल्थ के लिए विटामिन सी को अपनी डेली लाइफ में शामिल करिए ही, ताकि आपको कभी ऐसी बीमारी ना फेस करनी पड़े। लेकिन अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर है तो उनको किसी अच्छे इंटीग्रेटिव या वेलनेस डॉक्टर के पास आईवी ट्रीटमेंट दिलवाइए, जिससे उनकी हीलिंग की प्रोग्रेस तेज होने के चांसेस अच्छे हों। इंडिया में भी अब बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो हाई डोज विटामिन सी आईवीज देते हैं। आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं और बिना निराशा के आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये फिर भी थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, इसीलिए हम जल्दी ही उन सारे डॉक्टर्स को एक जगह लाने का प्रयास कर रहे हैं जो ऐसी सर्विसेज देते हैं, ताकि आप आसानी से इन डॉक्टर्स को अपनी जगह के हिसाब से ढूंढ के कंसल्ट कर पाएंगे। विटामिन सी एक सबसे सेफ और इफेक्टिव थेरेपीज में से एक है, जो आपको ज़रूर अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में शामिल करनी ही चाहिए। हमने डिस्क्रिप्शन में एक स्टडी भी डाली है, जिसमें आपको 3 ऐसे पेशेंट के केसेस मिलेंगे जिन्होंने विटामिन सी को इस्तेमाल करके अपनी कैंसर को ख़त्म किया। इसमें उनके हर दिन का प्रोटोकॉल भी मौजूद है, जिसको इस्तेमाल करके उन्होंने खुद को ठीक किया। ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। आशा है कि आपके और आपके परिवार वालों की हेल्थ अच्छी रहे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नॉलेज इज़ पावर, और अगर आपको ये समझ आ गया कि ये थेरेपीज कैसे कैंसर में इतनी शक्तिशाली हैं, तो आप इनका लाभ भी उठा पाएंगे। इसीलिए आने वाले वीडियो से बने रहिए। आशा है आपको इस वीडियो में हाई डोज विटामिन सी आईवी की फैसिनेटिंग साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। याद रखिए कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ सकता है। मैं हूं शुभम अग्रवाल और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।